नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आजमगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में आज रक्षा सूत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि रक्षा सूत्र पर हाथ डालने वालों के हाथ पर लग जाएगा ग्रहण, क्योंकि पूर्व सांसद रमाकांत यादव द्वारा हिंदू के बारे में बोला जा रहा है। यह नीति नहीं, अपराध है। हम सभी हिंदू और ब्राह्मण संकल्प लेते हैं कि सभी हिंदुओं के हाथों पर रक्षा बांधकर संकल्प दिलाएंगे कि हम लोग हिंदू जाति के हैं। हिंदू की रक्षा सूत्र बांधकर माधव अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं पर आज द्विवेदी द्वारा 111 ब्राह्मणों को रक्षा सूत्र बांधकर अभियान की शुरुआत की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशुतोष द्विवेदी ने यह भी कहा कि पूर्व सांसद रमाकांत द्वारा हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब से खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदुस्तान में सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना तरीका है। आज उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कहा है, कल मुस्लिम धर्म के बारे में कहेंगे, फिर कल ईसाइयों के बारे में कहेंगे। ऐसा करने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। वहीं पर यह भी कहा कि पूर्व सांसद रमाकांत यादव की बोल नियम का नया शुरुआत किया है, किस कारण से किया है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है इसका? देखिए, रक्षा सूत्र बांधो अभियान की आज शुरुआत किया है और ये तो हमारी परंपरा है कि हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। हर सनातनी हिंदू जो है वो रक्षा सूत्र बांधता है। लेकिन आज एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसकी वजह से ख़ास तौर से इसको अभियान के तौर पर एक शुरू करने की जो बात सामने आई है, उसमें जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मीडिया में भी बयान आ रहे हैं। आजमगढ़ के पूर्व सांसद हैं रमाकांत यादव, और रमाकांत यादव ने ये कहा है कि लोगों का रक्षा सूत्र वो कटवाएंगे और मंदिरों में जाने के लिए उन्होंने लोगों को मना किया है। सवाल इस बात का है कि इस तरीके की कोई बात 35 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में जब कोई व्यक्ति रह सकता है और उसके बाद वो बात ये कहे, तो निश्चित रूप से समाज को तोड़ने वाली बात है। जैसा कि सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी सनातन हिंदू परंपरा का ध्वजवाहक है, जो भी उससे जुड़ा हुआ है, उसके लिए रक्षा सूत्र का एक महत्व है। जैसे शिखा का महत्व है, जैसे भस्म का महत्व है, जैसे रक्षा सूत्र का महत्व है, उस तरीके से आज ये बात एक अभियान के तौर पर शुरू करनी पड़ रही है। और आपके माध्यम से मैं पूर्व सांसद को साफ साफ ये बताना चाहता हूँ, कुल मिलाकर के ये बयान नहीं है, ये एक ऐलान है कि अगर रमाकांत यादव ये सोचते हैं कि ऐसा कोई हाथ है जो रक्षा सूत्रों को कटवा देगा, तो मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ऐसे हर हाथ पर ग्रहण लग जाएगा। और इसकी शुरुआत आज रक्षा सूत्र बांधने के इस अभियान से शुरू हुई है। सर, कहीं ना कहीं राजनीति में विलुप्त हो रहे हैं, वो अपने आप को जीवित करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं और ये कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये उनका आउटलुक हो सकता है कि वो राजनीति में विलुप्त हो रहे हैं या सुसुप्ता अवस्था में है। राजनीति का जहाँ तक सवाल है, उनके सिद्धांतों का सवाल है, तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि वो चारों जो धाम होते हैं राजनीतिक दलों के, उसकी यात्रा वो पूरी कर चुके हैं। और इन यात्राओं को पूरी करने के बाद अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं, मैं आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि अभी हाल फिलहाल उनके एक बीमारी का ताल्लुक था, जिस पर वो खुद 11 ब्राह्मणों के साथ वो रुद्राभिषेक करा रहे थे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। और आज जब राजनीतिक तौर पर वो कमज़ोर हो चुके हैं,
तब आज वो इस तरीके का स्वांग रच रहे हैं और ऐलानिया खुले तौर पर वो कह रहे हैं समाज में कि वो रक्षा सूत्र लोगों का कटवा देंगे। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ और ये ऐलान कर रहा हूँ कि रमाकांत यादव में अगर दम है तो रमाकांत यादव किसी का सूत्र काट करके रक्षा सूत्र दिखाएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनके हाथों पर ग्रहण लग जाएगा और भगवान की इच्छा के अनुरूप अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके राजनीतिक जीवन पर भी ग्रहण लग जाएगा, ऐसा हम सभी लोगों का मानना है। अब रह गई बात ये कि आने वाला जो समय है, आज तो वो कह रहे हैं सनातनी हिंदू को कि आप अपना रक्षा सूत्र कटवा दो, कल वो हमारे मुसलमान मित्रों से कहेंगे अल्लाह ताला के दरबार में जो ताबीज़ और मंत्र दिया जाता है, कल वो ये कहेंगे कि आप ताबीज़ उतार दो, कल वो हमारे दलित भाइयों से कहेंगे कि आप रविदास जी के मंदिर में मत जाओ, रविदास झांकी मत निकालो, वो विश्वकर्मा बाबा के पूजा पर कहेंगे कि आप झांकी मत निकालो, बाजा मत बजाओ। उनका ये तमाशा बंद होना चाहिए और दलितों की जो उन्होंने बात की है, फिलहाल वो सरासर गलत बात कर रहे हैं और मैं उनको फिर दोबारा एक बार कह रहा हूं कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आएं, नहीं तो फिलहाल उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।